आज हम बिना टमाटर, प्याज और लहसुन के ही ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। ये सब्ज़ी हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और ऐसी बनेगी कि रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी को भी ये टक्कर देगी। तो चलिए फिर हम एकदम सिंपल तरीके से और नए स्वाद में हम पनीर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पन्ना और टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आपका स्वागत है। अब पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पनीर लेंगे और यहाँ पे मैंने अमूल का पनीर लिया है 200 ग्राम वाला पैकेट। आप घर का बना हुआ पनीर भी ले सकते हैं। पनीर को हम निकाल लेंगे और पानी से पहले धो देंगे, क्योंकि ये बाज़ार वाला पनीर है तो हमें एक बार पानी से अच्छे से धोना है। उसके बाद एक रुमाल लेंगे और इसके अंदर रख के इस तरीके से हम पनीर को पोंछ लेंगे। फिर उसके बाद हमें मनचाहे हिसाब से इसको कट कर लेना है। तो जितने भी आपको बड़े या छोटे टुकड़े चाहिए उस हिसाब से पनीर को आप कट कर ले। तो मैं यहाँ पे ये मीडियम साइज़ के टुकड़ों में पनीर को कट कर रही हूँ। तो अब हम चलते हैं पनीर को रोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तेल ले रही हूँ कढ़ाई के अंदर और एक एक करके हम सारे टुकड़ों को लगा देंगे और पनीर को हम रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो पनीर को घी में या फिर बटर में भी सेक सकते हैं। तो अलट पलट करते हुए हमें पनीर को थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तब तक सेक के तैयार कर लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट जितना ही टाइम लगेगा और पनीर है वो अच्छे से सीख जाएगा। तो अब हम इसको नीचे उतार के ठंडा होने देते हैं और अब करते हैं हम इस पनीर के अंदर ग्रेवी की तैयारी। तो ग्रेवी बनाने के लिए आज हम ना तो टमाटर और ना ही प्याज का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे रात भर के लिए सिंगदाना को भिगो दिया था। तो आप चाहे तो इस तरीके से भीगे हुए सिंगदाने भी ले सकते हैं या फिर आप कच्चे वाले सिंगदाने भी ले सकते हैं। सिंगदानों को हम कुकर में ले लेंगे, साथ में ही आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर 2 ग्लास पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से सिंगदानों को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कच्चे सिंगदाने ले रहे हैं तो कच्चे सिंगदानों को आपको सेक लेना है। फिर उसके बाद उसका पाउडर बना के आप इसी तरीके से सब्जी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुकर को रखते हैं दूसरी साइड पे और इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे और 2 सीटी आने के बाद हम कुकर को नीचे उतारेंगे और ठंडा होने के बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से दबा के दाने को चेक कर लें तो अच्छे से ये पक के तैयार है। तो अब हम निकाल लेते हैं और इसको, तो हमें यहाँ पे आधे सिंगदाने मिक्सी में लेने हैं, आधे सिंगदानों को हम ऐसे ही रहने देंगे और साथ में ही हम डालेंगे धनिया पत्ती। तो धनिया को मैंने डंठल के साथ ही अच्छे से पानी से धो लिया है। फिर उसके बाद हम डंठल के साथ ही इसको मिक्सी में ले लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। आपके पास अगर पुदीना है तो आप पुदीना भी ले सकते हैं। अब हम साथ में ही डालेंगे 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च को मैं इस तरीके से पानी से धो के उसके बाद 3 हरी मिर्च को मैं ग्रेवी के लिए डालूंगी। 2 को हम साइड पे रखेंगे, 1 को गार्निशिंग में और 1 को हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हरी मिर्च ले रही हूँ मैं। अगर आप हरी मिर्च को कम करना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। साथ में ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और 1 से 1.5 इंच जितना हम अदरक लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को पीस के इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो पानी की ज़रूरत लगे तो आप पानी डाल के इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लें। तो ये हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए पेस्ट बन के तैयार है। तो देखा ना आपने, ना ही हमने प्याज, टमाटर और लहसुन का यूज़ किया है और पेस्ट बना के तैयार कर ली। फिर उसके बाद हम घर के दूध की फ्रेश मलाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध की फ्रेश मलाई को निकाल लिया है और मलाई को हम फेंट लेंगे और फेंट के इसकी अच्छी खासी क्रीम बना के तैयार कर लेंगे। इसकी जगह पे आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन सबके पास फ्रेश क्रीम नहीं रहती है। तो इस तरीके से मलाई से भी इस सब्ज़ी को बनाया जा सकता है बहुत ही टेस्टी तरीके से। तो पनीर को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा तेल और ज़्यादा डाल देंगे और उसके बाद हम सब्ज़ी के लिए तड़का करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तेज़पत्ता डाल रही हूँ, उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा और 1 काली मिर्ची, 1/4 चम्मच ही राई, 1/4 चम्मच ही जीरा और 1/4 चम्मच ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें हींग डाल देंगे और अच्छे से ग्रेवी को डाल देंगे और पकाएंगे। तो तड़के में आप राई नहीं डालना चाहते हैं तो राई को आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम मिक्सी को थोड़ा धो के इस तरीके से पेस्ट को ले लेंगे और अब हमें इस पेस्ट को पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे टुकड़ों में चॉप करके डाल रही हूँ ताकि सब्जी का लुक है वो थोड़ा सा अच्छा आए। ग्रेवी को 2 मिनट पकाने के बाद हम 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच ही हम गरम मसाला डालेंगे और मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को पकाएंगे। तो इस तरीके से मसाले डाल के भी आपको सब्जी को 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है।
फिर उसके बाद हमने जो दूध की मलाई से क्रीम बनाई थी वो क्रीम हमें इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये क्रीम है वो 1 कटोरी जितनी है, जो हम दाल चावल वाली दाल खाते हैं बस उसी कटोरी जितनी ये मलाई है। और अच्छे से मलाई डाल के हम फिर से ग्रेवी को पकाएंगे। तो ये हमारी सब्जी के लिए ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रीमी बन के तैयार है। उसके बाद हमने जो सिंगदानों को रखा था वो सिंगदाने हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको बॉईल किए हुए सिंगदाने हैं तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो आप इसकी जगह पे पाउडर बना के भी सिंगदानों को डाल सकते हैं। अब हम ढक के अच्छे से ग्रेवी को 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी को 3 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि तेल सारा ऊपर इस तरीके से आ जाएगा और ये हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें सारा पनीर है वो डाल देंगे और फिर पनीर को डालने के बाद हम फिर से 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा पनीर है वो अच्छे से सीज गया है। तो इसको हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसी टाइम पे अगर आपको कोई भी मसाला कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें मसाला एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पनीर की सूखी वाली सब्ज़ी बनके तैयार है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखेंगे। तो आधा ग्लास पानी डाल के 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सब्ज़ी है वो बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बना रही हूँ, तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो 1 ग्लास पानी डाल के 2 मिनट के इसको पका लें, तो आपकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो लीजिए फिर हमारी एकदम सूखी और टिफ़िन में दे सके ऐसी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। बिना टमाटर बिना प्याज और लहसुन के ये बनके तैयार हुई है और बहुत ही खाने में ये टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरीके से सब्ज़ी को बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।